हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईचान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी ऑलवेज बी माई साइड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार। आप चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करते, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ विंग वांग जी से कहता है कि वो उससे प्यार ही नहीं करता, अगर वो उससे प्यार करता तो वो उसके पास आ जाता। जिस पर बेचारा वांग जी परेशान हो जाता है और फाइनली वो विंग के रूम में आ जाता है और वो विंग को कडल करके ऐसे ही एक दूसरे के इतने करीब सो जाते हैं। वहीं अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं विंग जो अपनी आइज़ धीरे धीरे ओपन करता है। तभी जैसे ही वो अपनी आइज़ ओपन करता है वो इधर उधर देखता है, लेकिन जैसे ही वो अपना फ़ोन देखता है तो घड़ी में पहले से ही 7 o'clock हो चुके थे। वो एक गहरी सी सांस लेता है। तभी वो अपने पास में ही एक नोट देखता है जिस पर लिखा था, बेबी मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें नींद से उठाना नहीं चाहता था क्योंकि तुम बहुत क्यूट लग रहे थे और वैसे भी मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है इसलिए मुझे जल्दी ऑफिस जाना होगा। और हाँ, अपना अच्छे से ख्याल रखना और ब्रेकफास्ट अच्छे से करना और कॉलेज अच्छे से जाना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारा वांग जी का। विंग जैसे ही उस नोट को पढ़ता है उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो अचानक उस नोट पर किस कर लेता है और कहता है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ पर मैं फिर भी गुस्सा हूँ, आपने मुझे उठाया नहीं और ऐसे ही चले गए, लेकिन इसकी पनिशमेंट मैं आपको बाद में दूंगा। ऐसा कह के एक स्माइल करता है और खड़ा होकर सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो ऑफिस में था वो अपनी मीटिंग फिनिश करके बस आया ही था, वो केबिन में बैठा था। तभी अचानक उसका फ़ोन पे एक मैसेज आता है। जैसे ही वो मैसेज देखता है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है क्योंकि वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि विंग का था, जिसमें विंग ने लिखा था कि क्या आपने ब्रेकफास्ट किया। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और वो लिखता है कि हाँ उसने ब्रेकफास्ट कर लिया और वो अभी मीटिंग से आया है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहां हम देखते हैं यांग जी जो आज बहुत ही ज़्यादा हॉट बनकर अपनी ऑफिस में आती है। वहीं वो केबिन में अंदर एंटर करती है। वो उसके कपड़े बहुत रिवीलिंग थे, उसकी आधी बॉडी पार्ट्स पूरी तरीके से दिख रहे थे। लेकिन वहीं वांग जी जो अपने काम में पूरी तरीके से बिजी था। तभी अचानक हम देखते हैं यांग जी जो बिल्कुल वांग जी के करीब आती है और वो अचानक कुछ ऐसा करती है कि वो वांग जी के ऊपर गिरने ही वाली थी कि तभी अचानक वांग जी एकदम से यांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मिस यांग जी। यांग जी अचानक वांग जी की आवाज़ सुनती है और एकदम से डर के दूसरी तरफ हो जाती है। जैसे ही वांग जी यांग जी को देखता है वो शॉक हो जाता है। वो गुस्से में यांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मिस यांग जी ये सब क्या है, आपने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं। तभी यांग जी कहती है, वो सर वो। तभी वांग जी कहता है, जाओ और इन्हें चेंज करके आओ। और हाँ मिस यांग जी, मैं बता दूं मुझे ऐसे कपड़े अपनी ऑफिस में पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने हैं तो मुझे लगता है तुम्हें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। यांग जी एकदम से डर जाती है और कहती है, सॉरी सर। तभी वांग जी कहता है, अब जाओ यहाँ से और सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करके आओ और अच्छे से कपड़े पहनना सीखो। जिस पर यांग जी कहती है और सीधा ऑफिस से बाहर निकल जाती है। तभी हम देखते हैं अचानक यांग जी का फ़ोन रिंग होता है। यांग जी जैसे ही उस फ़ोन को देखती है वो इधर उधर देखती है और जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागती है। वो पहले वॉशरूम में एंटर करती है और जल्दी से डोर लॉक करती है। वो हेलो करती है। तभी हम उधर से एक आवाज़ सुनते हैं जो वो पर्सन कहता है, क्या तुमने कुछ किया। तभी यांग जी कहती है, सर मैं कुछ नहीं कर पा रही। वो पर्सन कहता है, आगे तुम किसी काम की नहीं हो, मैंने तुम्हें इसलिए रखा था ताकि तुम वांग जी को अपने प्यार के जाल में फंसा सको और उससे शादी कर सको, ताकि ताकि हम उससे पूरी तरीके से बर्बाद कर सकें। लेकिन तुम सच में किसी काम की नहीं हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे तुम्हें वांग जी के पास भेजना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारी खूबसूरती का क्या मतलब, तब तुम उस वांग जी को अपने प्यार के जाल में फंसा नहीं सकती। तभी यांग जी कहती है, सर मैं कुछ नहीं कर सकती, वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। देखना तो छोड़िए, मैंने आज कितनी अच्छी ड्रेस पहन रखी है, लेकिन उसने मुझे अपने केबिन से निकाल दिया और मुझसे कहा कि मैं ऐसी ड्रेस पहन के ना आऊँ। आखिर किसकी गलती है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी वो पर्सन कहता है, मुझे नहीं पता, तुम्हारे पास बहुत थोड़ा टाइम है और मैं तुम्हें बस इतना ही टाइम दे रहा हूँ। कुछ भी करो, चाहे तुम्हें उसके लिए कुछ गलत काम भी करना पड़े, लेकिन उस वांग जी को अपने प्यार के जाल में फंसाओ और कुछ ऐसा करो कि वो तुमसे शादी करने के लिए रेडी हो जाए। यांग जी कहती है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती।
वो पर्सन कहता है तुम नहीं कर सकती तो तुम याद रखो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। मेरे पास तुम्हारा बहुत कुछ ऐसा है, अगर मैंने लीक किया तो तुम क्या करोगी तुम्हें पता भी है। यांग जी एकदम से डर जाती है और कहती है ठीक है सर, मैं कोशिश करती हूँ कुछ करने की। जिस पर वो पर्सन कहता है बिल्कुल, और जो कुछ करना है जल्दी करो। तभी वो पर्सन फ़ोन कट कर देता है। यांग जी अभी भी उस फ़ोन की तरफ देख रही थी और एकदम गुस्से में कहती है मैं आखिर क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं वांग जी के साथ क्या करूं? वो लैन वांग जी तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। यहाँ तक कि जितने भी लोग हैं मुझे देखते ही बस मेरे साथ कुछ भी करने को रेडी हैं। लेकिन इस लैन वांग जी का मुझे समझ में नहीं आता, आखिर उसके साथ क्या गलत है। मैंने आज इतनी अच्छी ड्रेस पहनी लेकिन उसने मुझे केबिन से निकाल दिया, यहाँ तक कि मुझे डांटा भी। मैं तंग आ चुकी हूँ, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना मुझे भरोसा नहीं कि ये आदमी क्या कर दे। ऐसा कहती है और एक गहरी सी सांस लेती है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो अपने कॉलेज में था, विंग जो यांग के साथ था, लेकिन वो बहुत खुश था। तभी यांग कहता है क्या बात है, तुम आज बहुत खुश हो। विंग कहता है हाँ मैं बहुत खुश हूँ, पर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। यांग कहता है पर क्यों। विंग कहता है ऐसे ही। यांग कहता है बताओ ना, आखिर क्या हुआ, तुम इतने खुश हो क्यों। तभी विंग कहता है क्या सच में मैं तुम्हें बताऊं। तभी यांग कहता है ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ और अपनी बेस्ट फ्रेंड से कुछ भी नहीं छुपाते, और तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, मुझे बताओ ना कि आखिर तुम इतने खुश क्यों हो। तभी विंग कहता है तुम्हें पता है। यांग कहता है क्या। विंग कहता है पता है, मॉम डैड ने मेरे और लैन वांग जी गगा के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है। यांग तो शॉक हो जाता है और वो बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है मुझे इस तरीके से मत देखो। यांग कहता है तुम मजाक कर रहे हो ना। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। यांग कहता है पर ये सब कैसे हुआ। तभी विंग यांग को सब कुछ बताता है जो कुछ मॉल में और घर पर उसके पेरेंट्स के साथ हुआ। यांग तो एक पल के लिए शॉक था, उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था। तभी विंग कहता है देखो बिलीव करना ना करना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन यही सच है, मॉम डैड को मेरे और वांगजी काका के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी यांग कहता है मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, मैं जानता हूँ मिस्टर लैन वांगजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। विंग एक स्माइल करता है और कहता है ऑफ कोर्स वांगजी काका मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा कहता है। वहीं हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जल्दी से अपनी कॉलेज फिनिश करता है और वो सीधा कॉलेज फिनिश होते ही अपनी कार में बैठता है। वो कार लेता है और सीधा वहाँ से लैंड मेंशन के लिए चला जाता है, क्योंकि वो बस जाकर सबसे पहले भांजी से मिलना चाहता है। और उससे सच में आयुआन की बहुत याद आ रही है, क्योंकि वो कल से आयुआन से नहीं मिला है। और यहाँ तक आंटी हान वो सीधा अब लैंड मेंशन के सामने अपनी कार रुकता है और जल्दी से लैंड मेंशन में एंटर करता है। तभी वो देखता है आयुआन जो सोफे पर बैठकर जूस पी रहा था। वह विंग जल्दी से आयुआन के पास जाता है और कहता है आयुआन। आयुआन जैसे ही विंग को देखता है वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। विंग कहता है क्या हुआ, तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो। आयुआन कहता है पर मैं विंग गग्गा से बहुत गुस्सा हूँ। आयुआन की बात सुनकर विंग कहता है पर क्यों। आयुआन कहता है क्योंकि विंग गग्गा मुझे भूल गए। विंग कहता है बिल्कुल नहीं बेबी, ये सब तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें भूल गया, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। आयुआन कहता है अगर आप मुझे नहीं भूले तो आप कल से मुझसे मिलने नहीं आए, मैंने आपका कितना वेट किया। तभी विंग कहता है आई एम सॉरी बेबी, मैं मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें पता है कल मैं बहुत बिजी था, बस इसलिए, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अब डेली तुमसे मिलूँगा और तुम्हारे साथ खेलूँगा। आयुआन कहता है पिंकी प्रॉमिस। विंग एक स्माइल करता है और कहता है प्रॉमिस। आयुआन एक स्माइल करता है और अचानक अपने ग्लास को टेबल पर रखता है और वो अचानक से विंग को हक कर लेता है। विंग भी एक स्माइल करता है और वो भी आयुआन को हक कर लेता है। तभी विंग आयुआन को अपनी लैब में बिठाता है और कहता है वैसे आज तुम्हारा स्कूल कैसा रहा। आयुआन कहता है बहुत अच्छा था, आपको पता है आज मैंने बहुत अच्छी ड्राइंग की, क्या आप देखना चाहते हैं। विंग कहता है बिल्कुल, मैं आयुआन की ड्राइंग देखना चाहता हूँ। आयुआन कहता है ठीक है, तो आप 1 मिनट रुकिए। ऐसा कहकर आयुआन विंग की लैब से उतरता है और वो सीधा दौड़कर अपने रूम में चला जाता है। तभी हम देखते हैं अचानक आंटी हान जो उस रूम में हॉल में आती हैं। तभी वो लिविंग एरिया में विंग को देखती हैं और कहती हैं विंग। विंग कहता है आंटी हान आप कैसी हैं।
आंटी हान कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे विंग मैं बहुत खुश हूँ। विंग कहता है किस लिए? आंटी हान कहती है मुझे सब पता है कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे और वांग जी के रिलेशन के लिए मान गए, जिस पर विंग थोड़ा शाय फील करता है। तभी आंटी हान विंग से कहती हैं तुम जानते हो मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मैं तुम दोनों अब साथ रहोगे। अब तुम्हारे रिलेशन के बीच में कोई नहीं आएगा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है मैं जानता हूँ आंटी हान, आप वांग जी गगा से बहुत प्यार करती हैं। तभी आंटी हान कहती हैं बिल्कुल, लेकिन पता है मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे की लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ हैं। तो इतना खुश है, तुम जानते हो मैंने वांग जी को कभी इतना खुश नहीं देखा जितना वो तुम्हारे आने के बाद है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं आयुआन अचानक दौड़ता हुआ आता है और वो एक ड्राइंग विंग के सामने रख देता है। विंग जैसे ही उस ड्राइंग को देखता है वो शॉक हो जाता है। तभी आयुआन कहता है पता है विंग काका, देखिए इसमें जो बीच में बेबी है वो मैं हूँ। विंग कहता है आयुआन कहता है और देखिए जो मेरा दूसरा हाथ पकड़ रखा है वो डैड ने पकड़ रखा है, और मेरा इधर का हाथ वो आपने पकड़ रखा है ना गगा, हमारी हैप्पी फैमिली। विंग एक स्माइल करता है और कहता है ऑफ कोर्स बेबी, हमारी हैप्पी फैमिली है और मैं इस फैमिली को और हैप्पी बनाऊंगा, ऐसा कहता है। और वो अचानक आयुआन को हग कर लेता है। आयुआन बहुत खुश होता है। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी जो अंदर एंटर करता है। तभी हम देखते हैं आयुआन जैसे ही वांग जी को देखता है वो दौड़ता है और कहता है डैड। वांग जी एक स्माइल करता है और अचानक आयुआन को अपनी गोद में ले लेता है। आयुआन कहता है डैड मैंने आपको बहुत मिस किया। वांग जी कहता है आयुआन हम सुबह ही मिले थे। आयुआन कहता है फिर भी आपको पता है ना डैड मैं आपको कितना मिस करता हूँ। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, डैड ने भी आयुआन को बहुत मिस किया। जिस पर आयुआन एक स्माइल करता है। तभी अचानक वांग जी विंग को देखता है। विंग एक स्माइल करता है। हालांकि विंग का मन था कि वो दौड़ कर जाए और वांग जी को टाइटली हग कर ले, लेकिन वो आंटी हान और आयुआन के सामने ऐसा नहीं करना चाहता। वहीं वांग जी जो विंग के फेस की तरफ देखता है वो अच्छे से जानता है कि विंग के दिल में इस टाइम क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कहता और एक स्माइल करता है। वहीं आयुआन जो वांग जी के पास जाता है और कहता है देखिए डैड मैंने आज कितनी अच्छी ड्राइंग की। वांग जी उस ड्राइंग को लेता है और देखता है। अचानक वांग जी की फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि यही तो सपना वांग जी का है कि विंग और आयुआन के साथ उसकी खुद की फैमिली। ये देखकर वांग जी कहता है आयुआन तुमने सच में बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। आयुआन कहता है आपको पता है विंग गगा को भी ये बहुत पसंद आई। वांग जी कहता है बिल्कुल, क्योंकि आयुआन ने इसे बहुत अच्छे से बनाया है। वहीं हम देखते हैं आयुआन जिस सोफे पर बैठ जाता है। तभी वांग जी जो अचानक अपने रूम की तरफ जाने लगता है वो पलटकर विंग को देखता है और इशारों में कुछ कहता है। विंग जो शॉक हो जाता है क्योंकि आयुआन उसकी लैब में बैठा हुआ था। तभी वांग जी अचानक विंग से खुद के रूम में आने के लिए कहता है, लेकिन विंग विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आयुआन और आंटी हान से क्या कहे और कैसे वो वांग जी के पास जाए। वांग जी विंग को अपने रूम में आने का इशारा करता है और फाइनली रूम के अंदर एंटर कर लेता है। वहीं वांग जी के जाने के बाद विंग सीधा उस रूम की तरफ ही देख रहा था। आंटी हान जो वांग जी के इशारों को देख लिया था, इसलिए उनके फेस पे एक स्माइल थी। तभी आंटी हान कहती हैं विंग क्या तुम मेरा एक काम करोगे? विंग कहता है क्या आंटी? आंटी हान कहती है क्या तुम वांग जी के रूम में उसके लिए पानी लेकर जाओगे? आज मैं उसके रूम में पानी रखना भूल गई। विंग कहता है ठीक है आंटी, ऐसा कहता है। तभी आंटी हान कहती है आयुआन तुम विंग गगा को थोड़ी देर के लिए मुझे दोगे? आयुआन कहता है पर मैं विंग गग्गा के साथ खेलना चाहता हूँ। विंग कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं थोड़ी देर में आता हूँ, उसके बाद हम दोनों बहुत सारा खेलेंगे। आयुआन कहता है। तभी आंटी हान विंग के हाथ में एक पानी का गिलास देती हैं और कहती हैं जाओ उसे वेट मत कराओ, समझे तुम? विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। तभी हम देखते हैं विंग जो जल्दी से वांग जी के रूम की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही वो रूम में एंटर करता है कोई उसे अचानक पकड़ लेता है और उसे दीवार के सहारे पिंच कर देता है। और कोई नहीं बल्कि वांग जी था। तभी वांग जी कहता है तुमने इतना टाइम क्यों लिया? विंग कहता है कि क्या? तभी वांग जी विंग के हाथ से वो पानी का गिलास लेता है, उसे साइड में रखता है और कहता है तुमने इतना टाइम क्यों लिया? मैं तुम्हें कितना वेट कर रहा था पता है?
ऐसा कहता है और वो अचानक विंग का फेस पकड़ता है और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो विंग को बहुत ही पैशनेट और डीप किस कर रहा था। दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। अचानक वांग जी विंग से दूर होता है और विंग की तरफ देखने लगता है। वो विंग की लिप्स की तरफ देखता है और फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो अचानक विंग के लोअर लिप पे बाइट करता है, जिससे बेचारा विंग जिसके मुंह माउथ से एक मोन निकलता है और वो अचानक वांग जी अपनी टंग इंसल्ट कर देता है और उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। विंग जो गहरी गहरी ब्रीथिंग ले रहा था, लेकिन वो भी वांग जी की किस में पूरी तरीके से खो चुका था। वांग जी जो किस करते करते एक स्माइल करता है, लेकिन तभी उसे फील होता है कि विंग को ब्रीथ लेना मुश्किल हो रहा है। तब जाकर वो विंग को छोड़ता है। तभी विंग जिसके पैर पूरी तरीके से वीक फील कर रहे थे, वो गिरने ही वाला था कि तभी वांग जी अचानक विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसे हग कर लेता है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, वांग जी का क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं बेबी, पर तुम जानते हो मैंने तुम्हें आज बहुत मिस किया। विंग एक स्माइल करता है। तभी वांग जी विंग के चिक पे किस करता है और अचानक उसे सोफे की तरफ ले जाता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी अचानक कोट अपने कोट की पॉकेट में हाथ डालता है और एक बॉक्स निकालता है। विंग जैसे ही उस बॉक्स को देखता है, विंग कहता है, ये क्या है? वांग जी उस बॉक्स को विंग के सामने करता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए है। विंग कहता है, क्या मेरे लिए? पर मेरा तो बर्थडे भी नहीं है और आज कुछ ऐसा भी नहीं है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, क्या मुझे अपने बेबी को गिफ्ट देने के लिए किसी बर्थडे या किसी ओकेजन का वेट करना पड़ेगा? विंग कहता है, नहीं, पर इसमें क्या है? वांग जी कहता है, ओपन करो। तभी विंग उसे ओपन करता है। जैसे ही वो उस बॉक्स को ओपन करता है, वो शॉक हो जाता है। उसमें बहुत प्यारी एक चेन थी, जिसमें एक बहुत प्यारा छोटा सा दिल का पेंडल था, जो हाफ था। विंग कहता है, पर ये हाफ क्यों है? तभी वांग जी अपनी ऊपर की शर्ट की बटन ओपन करता है और अचानक एक चेन निकालता है और उसे विंग के सामने करता है। जैसे ही विंग उसे देखता है, तभी वांग जी कहता है, क्योंकि इसका हाफ मेरे पास है, ऐसा कहता है। विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी विंग कहता है, ठीक है, तो आप मुझे इसे पहनाइए। वांग जी एक स्माइल करता है और उस पेंडल को लेता है और विंग जो वांग जी की तरफ पैक करता है। वांग जी उस पेंडल को विंग की नेक में डालता है और विंग की नेक पे छोटे से किस करता है। विंग जैसे ही वांग जी की किस फील करता है, उसकी बॉडी अचानक से अजीब सी करती है। वो एकदम से सिहर सा जाता है। वो कहता है, वांग जी का। तभी वांग जी विंग की बैग को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, विंग विंग कहता है। तभी वांग जी कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस टाइम आकर मैं इस उम्र पर किसी इंसान से इतना प्यार कर सकता हूँ। विंग जो पूरी तरीके से वांग जी के उन लफ्ज़ों में खो चुका था, उसके बॉडी में एक सिरहन सी दौड़ गई थी। तभी विंग कहता है, वांग जी काका मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी वांग जी अचानक विंग को अपनी तरफ घुमाता है और कहता है, विंग चलो शादी कर लेते हैं। विंग कहता है कि क्या? वांग जी कहता है, मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं तुमसे शादी कर लूँ और तुम्हें अपने पास रखूँ। तुम जानते हो मैं तुमसे दूर और बर्दाश्त नहीं कर सकता। विंग एक स्माइल करता है और अचानक अपनी दोनों बाहें वांग जी के गले में डाल देता है और कहता है, आप जानते हैं मैं भी आपसे दूर नहीं रह सकता। मैं भी चाहता हूँ कि हम शादी कर लें। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, तो जल्दी से मैं तुम्हारे मॉम डैड से बात करता हूँ और जितनी जल्दी हो सके अपनी शादी की बात करता हूँ। विंग बहुत खुश हो जाता है और वो अचानक वांग जी के लिप्स पे किस कर लेता है। वांग जी एक स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं अचानक आयुआन जो डोर पर खड़ा था, आयुआन जैसे ही विंग और वांग जी को ऐसे देखता है, वो शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, डैड काका आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? विंग और वांग जी तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। विंग अचानक वांग जी की लेफ्ट से खड़ा होता है और कहता है, आयान वो आयान कहता है, डैड आप वांग जी काका को किस क्यों कर रहे थे?
वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। वहीं विंग जो पूरी तरीके से अनकंफर्टेबल हो गया था, वो कहता है वो मैं। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग अब वक्त आ गया है, हमें आयुआन को अपने रिश्ते को समझाना होगा। विंग कहता है, पर आयुआन। वांग जी कहता है, आयुआन इतना छोटा नहीं है, वो हमारे रिश्ते को समझ सकता है, आज नहीं तो कल उसे बताना ही होगा। तभी वांग जी कहता है, बेबी इधर आओ। आयुआन जो वांग जी के पास आता है, लेकिन वो अभी भी थोड़ा शॉक था। तभी वांग जी आयुआन को अपनी लैब में बिठा लेता है और वहीं भीम को वो बिल्कुल अपनी करीब वो आयुआन से कहता है, आयुआन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें बहुत अच्छे से सुनना होगा। आयुआन कहता है, ठीक ठीक है डैड। तभी वांग जी कहता है, आयुआन क्या तुम चाहते हो कि मैं शादी कर लूँ? आयुआन कहता है, बिल्कुल डैड, मैं हमेशा से चाहता हूँ कि आप शादी कर लो और मेरी एक मम्मा हो। जिस पर विंग थोड़ा सैड हो जाता है। तभी वांग जी कहता है, लेकिन क्या हो, आपके पास तो डैड हो। आयुआन कहता है, क्या? वांग जी कहता है, अगर क्या हो, आपके पास दो डैड हो। आयुआन कहता है, पर डैड, सबके पास एक ही डैड होते हैं और एक मॉम होती है, मेरे पास दो डैड कैसे हो सकते हैं? वांग जी एक छोटी सी स्माइल करता है। तभी वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो शॉकिंगली बस दोनों की तरफ देख रहा था, उसका दिल बहुत घबराया हुआ था। तभी वांग जी कहता है, आयुआन क्या हो, मैं तुम्हारे विंग गग्गा से शादी कर लूँ? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि विंग गग्गा भी तुम्हारे डैड बन जाए? आयुआन जैसे ही ये सुनता है वो कहता है, क्या? तभी वांग जी कहता है, मैं तुम्हारी विंग गग्गा से शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? आयुआन जैसे ये सुनता है वो एकदम वांग जी की लेफ्ट से खड़ा होता है और वो एकदम से उछलने लगता है और कहता है, वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ, फाइनली वांग अब विंग गग्गा मेरे डैड भी होंगे और मैं बहुत खुश हूँ, अब विंग गग्गा हमेशा मेरे पास रहेंगे। ऐसा कहता है। विंग और वांग जी तो शॉक थे, उन्हें नहीं लगा था कि आयुआन इतनी जल्दी मान जाएगा। वहीं आयुआन जल्दी से विंग को हग कर लेता है और विंग की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। वांग जी दोनों को इस तरीके से देखता है और वो भी उन तीनों को हग कर लेता है। वहीं वांग जी विंग केयर के करीब जाता है और कहता है, देखो, आयुआन ने भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। तभी विंग कहता है, थैंक यू सो मच वांग जी काका, आई लव यू। वांग जी कहता है, आई लव यू बेबी, और तुम्हें थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे क्या नेक्स्ट पार्ट में अब क्या होने वाला है। अगर फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।